नमस्कार दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं रेखा की बायोग्राफी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे ज़िंदगी भर नहीं मिला पिता का नाम, शादी और कई अफेयर्स के बाद भी वह अकेली ही रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक महान एक्ट्रेस रेखा जी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही है। आज इस स्टोरी में आपको रेखा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से मैं बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस महान अदाकार के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना काफ़ी पसंद आता है। तो दोस्तों, आज इस स्टोरी में मैं आपको रेखा की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर से लेकर शादी तक की जानकारी दूंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो दोस्तों, रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई छीन ली। रेखा काफ़ी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पा वल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी बनाने का फैसला लिया था। जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू किया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इस दौरान जेमिनी और पुष्पा वल्ली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पा वल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पा वल्ली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब पुष्पा वल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, और यही वजह है कि रेखा ने आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला था। ये फिल्म थी ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999,
जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी कम समय में जगह मिल गई थी। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वे अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज़्यादा सफल रही, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले जिंदगी बिता रही है। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थी। लेकिन रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफ़ी शौक से पढ़ते और सुनते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जब रेखा और अमिताभ एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जय भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी की शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वे फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वे अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। रेखा हालांकि लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों पैसे कमाती है। रेखा की ज़्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग में जाकर होती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम की बात करते हुए कहा था कि वे अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। हालांकि ये भी सच है कि रेखा ने लंबे समय तक फिल्मों में लगातार काम किया है, जिसकी वजह से उनकी टोटल नेटवर्थ करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की टोटल नेटवर्थ $40 मिलियन है और इंडियन रुपए के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 40 लाख से कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती है। उन्हें महंगी कार का भी काफ़ी शौक है। इसी वजह से उनके पास कई गाड़ियां हैं। अक्सर उन्हें महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हुए स्पॉट भी किया गया है। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। तो दोस्तों,
आपको रेखा जी की बायोग्राफी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव भी हो, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा रेखा जी के ऊपर? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।